कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर अवैध खनन, वनों की कटाई, पर्यावरणीय कानूनों में ढील, भूजल में यूरेनियम की बढ़ती मात्रा और दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा जैसे संकटों को जन्म देकर देश को गंभीर पर्यावरणीय आपदा की ओर धकेलने का आरोप लगाया है। सोनिया गांधी ने एक अंग्रेजी अखबार में लिखे लेख में कहा कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पहाड़ों को खनन प्रतिबंध से बाहर रखने का हालिया निर्णय अरावली की 90% पहाड़ियों के लिए खतरे की घंटी है। ये कदम पहले से ही अवैध खनन से प्रभावित पर्वतमाला को और नष्ट कर देगा, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। राजनीतिक मामला नहीं है, ये सबको इफेक्ट कर रहा है। इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए पार्लियामेंट में, और चर्चा के अलावा ठोस जो एक्शन है वो लेना चाहिए और सबको इकट्ठे होकर लेना चाहिए। देखिए, आने वाले दिनों में दिल्ली में ये हालात ना हो कि हर आदमी के हाथ में गैस का सिलेंडर हो या गैस चैम्बर्स बनाने पड़े सरकार को भी कि लोगों को फ्रेश ऑक्सीजन मिल सके। मुझे तो रात में भी सफोकेशन हो रहा था, क्योंकि हम लोग फुटहिल्स में रहते हैं तो हमें तो ज़्यादा एकदम महसूस होता है आने के बाद। दिल्ली की अंदर हवा बिल्कुल जहरीली हो गई है। अरावली हिल्स को काट देंगे तो स्थिति और भयावह होगी। तो इस चीज़ को सरकार को देखना चाहिए। ये जनहित से जुड़ी हुई चीज़ है कि हर आदमी सिलेंडर लेकर घूमे या दौड़ करके ऑक्सीजन चैम्बर के अंदर जाए और ऑक्सीजन ले, फ्रेश ऑक्सीजन ले करके कुछ अपने आप को रिलीफ महसूस करे। तो मैं तो अपनी गाड़ी के अंदर भी कैरी करूंगा, ज़रूरत लग रही है, महसूस हो रहा है। सोनिया जी ने भी लेख लिखा है और मैं समझता हूँ कि ये आज हर नागरिक राजनीति से ऊपर उठ के ये मुद्दा है। और हर सर्दी में जानलेवा हम हवा, जहरीली हवा लें और उसके बाद भूल जाएं, फरवरी आते आते भूल जाएं, देश भूल जाता है। ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी इसमें पहल लें, सारे मुख्यमंत्रियों को बुलाएं, सारे देश के जितने भी हमारे एनसीआर के प्रदेश हैं उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाया जाए। प्रधानमंत्री जी पहल लें, बैठक लें, सबको साथ लेकर एक परियोजना, ठोस परियोजना बजट के साथ देश के सामने पेश की जाए। लगता नहीं है हर व्यक्ति की जान बचेगी तो हम सदन को भी चला पाएंगे, सांस स्वच्छ ले पाएंगे तो हम अपना काम कर पाएंगे। आज जो सिचुएशन है दिल्ली की, हर साल 4 से 5 महीने हम लोग 400 AQI में जी रहे हैं। भाई 50-60 सिगरेट का धुआं हमारे अंदर जा रहा है, ये हमारे अंदर जा रहा है। और ये जो बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जो सरकारी बिल्डिंग बन रही है, वहाँ जो लेबर काम कर रहा है वो तो 1000 AQI में काम कर रहा है। क्या उनके जान की कोई वैल्यू नहीं है? क्या दिल्ली के 3 करोड़ लोगों के जान की कोई वैल्यू नहीं है? दिल्ली के स्कूल के बच्चों के जान की वैल्यू नहीं है? दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या आज से नहीं बल्कि कई सालों से है। सर्दियां आते ही दिल्ली एनसीआर के लोगों को कई तरह की परेशानियों से जूझना पड़ता है। जिस तरह विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष पर हमलावर है, वहीं अब विपक्ष ने पोल्यूशन के मुद्दे को भी हवा दे दी है। सोनिया गांधी ने दिल्ली एनसीआर में हर सर्दी के साथ बढ़ने वाले स्मॉग को एक स्थायी सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट बताते हुए 10 शहरों में ही वायु प्रदूषण से हर साल 34,000 मौतें होने की बात भी कही है।